आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 6 मानव संसाधन के अंतर्गत भाग 1 में चर्चा करेंगे। मानव संसाधन एक परिचय। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। सबसे पहले बच्चों ये जानेंगे मानव संसाधन क्या होता है, बशर्ते अगर पहला भाग आपने देखा है, पहला चैप्टर हमने वह विभिन्न प्रकार के संसाधनों पर उस पर बात की थी। वहां आपको बताया था कि प्राकृतिक संसाधन होते हैं, एक मानव संसाधन होता है और एक मानवकृत संसाधन होते हैं, उनकी बात की थी। तो उसी अध्याय में हमने मानव संसाधन को भी परिभाषित किया था और यहाँ एक आखिरी चैप्टर जो आपकी पुस्तक का है उसका नाम भी मानव संसाधन है। तो क्योंकि इस पुस्तक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संसाधनों की हमने चर्चा की है, पहले हमने जो अध्याय पढ़े उनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को पढ़ा और अंतिम अध्याय जो है वह मानव संसाधन है। तो मानव अपने आप में एक संसाधन है और बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी देश का विकास उसके मानव संसाधन की कुशलता, बुद्धिशीलता, उसकी कौशल, उसके विवेक, उसकी तकनीक, इन सब पर आधारित होता है। इसलिए बच्चों मानव को स्वयं संसाधनों का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। जनक किसका नाम था? माता सीता के पिता का नाम था। तो इसी तरीके से मानव स्वयं में क्या है? जनक है। किसका? विभिन्न प्रकार के संसाधनों का। उदाहरण लीजिए, जिस तरीके से अफ्रीका में बहुत सारे हीरा, सोना, चांदी, सब प्रकार के खनिज मिलते हैं, परंतु वहां की जनता को, लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। औपनिवेशिक काल में जब यूरोप के लोग वहां आए, उन्होंने उसकी खोजबीन की, तलाशा, खनिज तेल खोजा, हीरा खोजा, ये सारे खनिजों को तलाशा और इनको तलाशने के उपरांत तो किस आधार पर तलाशा? वहां का जो मानव संसाधन था वह पढ़ा लिखा था, कुशल था, कौशल आधारित था। तो इन तकनीक थी उनके पास, वैज्ञानिकता थी, तो इन नवाचार थे, तो इनके आधार पर उसने यह जांचा और परखा। इसलिए एक देश के विकास के लिए मानव संसाधन का होना बहुत महत्वपूर्ण, अहम भूमिका निभाता है। तो परिभाषा अगर देखेंगे, यानी कि हम सब लोग मिलकर, हम सारे लोग मिलकर, आप ये देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के लोग, यानी कि पीपल्स, बहुत सारे पीपल्स मिलकर क्या बनाते हैं? यही क्या बनाते हैं? मानव संसाधन बनाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं आसान शब्दों में, यानी कि लोग मिलकर क्या बनाते हैं? जनसंख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जनसंख्या। यानी कि जनों की संख्या मिलकर ही क्या बनती है बच्चों? मानव संसाधन बनती है। तो नोट कर लीजिए, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। प्रकृति ने हमने बहुत सारे अनंत, हमें इतने सारे अथाह भंडार हमें दिए हैं प्राकृतिक संसाधनों के, और अनंत भंडार अक्षय ऊर्जा के दिए हैं, परंतु उनको खोजा किसने? व्यक्तियों ने, लोगों ने, जनसंख्या ने, मानव संसाधन ने। ये सभी क्या है? मानव संसाधन है। यानी कि केवल उस समय तक महत्वपूर्ण होता है जब लोगों के लिए वह उपयोगी। तो उपयोगी कौन बना रहा है बच्चों? उसको मानव ही बना रहा है। अगला, लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे क्या बनाते हैं? संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। योग्यताएं ये गुण हैं कि किस तरीके से एक मानव, लोग, जन किस तरीके से, जब उसमें कुशलता होती है, नवाचार होते हैं, शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होगा, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? उसे एक योग्य संसाधन में बदल देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। इसलिए सभी संसाधनों में अगर अंतिम संसाधन की बात की जाए तो वह कौन है? मानव ही है, क्योंकि उसी ने विभिन्न प्रकार के समस्त संसाधनों को गढ़ा है। कुछ देखते हैं मानव संसाधन के महत्वपूर्ण विशेषताएं। जो मैं बात कर रहा था, उसके स्वास्थ्य है, उसकी शिक्षा है, उसका कौशल है, उसके नवाचार हैं, तकनीक है और कई सारी और विशेषताएं हैं। क्योंकि मानव संसाधन यानी कि जनसंख्या का वितरण अगर इस धरातल पे देखें, विश्व वितरण पर नजर डालें, तो वह समान नहीं है, वह असमान रूप से वितरित है। जैसे हमने खनिजों को देखा, वह भी असमान रूप से वितरित है, उसी भांति मानव संसाधन भी असमान रूप से वितरित है। उसके कई सारे गुण हैं। कहीं जनसंख्या का वितरण देखेंगे, कहीं घनत्व पढ़ेंगे, कहीं लिंग अनुपात की बात करेंगे, कहीं शिक्षा की, साक्षरता की बात करेंगे। कई सारे ऐसे आयाम हैं जिनको इस अध्याय के अंतर्गत हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। पहला है स्वास्थ्य,
शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। यानी कि आप देख रहे हैं मानव का क्या है, असमान क्या है, वितरण है। यानी कि अनइक्वल उसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हमें वर्ल्ड में देखने को मिलता है, समान रूप से वितरित नहीं है। आप जानते हैं कितनी ज़्यादा जनसंख्या है, एशिया में निवास करती है, फिर अफ्रीका में निवास करती है, यूरोप में निवास करती है। यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या तो वहीं निवास कर रही है, और उसके कई सारे कारण हैं कि जनसंख्या निवास कहाँ करना पसंद करती है, उस पर भी अगले अध्याय में बात करेंगे। तो अपने शिक्षित स्तर पर आयु और लिंग में भी वह एक दूसरे से क्या है, भिन्न होते हैं। तो ये कई सारे लोग एक समान नहीं है, उनमें भी कई सारी भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये समस्त क्या है, ये जो मानव संसाधन है उसके क्या हैं, ये विशेषताएं हैं, ये गुण हैं उसके, शैक्षिक स्तर, आयु, लिंग, ये सब उसकी विशेषताएं। इनके आधार पर एक दूसरे में अंतर पाया जाता है। उनकी संख्या और लक्षण भी क्या है, बदलते रहते हैं। अब समझते हैं इसकी अवधारणा, जो लोगों की अवधारणा है वह कैसे होती है, यानी कि लोग कितने होते हैं। ऐसा चित्र आपकी पुस्तक में दिया हुआ है जहां बातचीत हो रही है, एक बहन जी है जो अपने विद्यार्थियों से बातचीत हो रही है, कई सवालात हैं जो पूछ रहे हैं और उनके जवाब वह किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले, मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। किसने बोला, बच्ची ने बोल रही है, एक विद्यार्थी छात्रा पूछ रही है। मेरे गांव में 1000 लोग हैं। अब आप ये देखिए, विद्यालय में 500 बच्चे हैं, गांव में 1000 लोग हैं। आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं? अब ये पूछ रहे हैं कि विश्व में कितने लोग हैं, भाई बताओ सब, यानी कि यहाँ संख्याएं निकल कर आ रही हैं। कोई बोल रहा है स्कूल की बात हो रही है तो वहां पर इतने बच्चे हैं, गांव की बात हो रही तो वहां पर इतने लोग हैं, 1000। तो संख्याएं क्या है, अंतर आ रहा है उन पे। और विश्व की बात करेंगे, अगला एक बच्चा कह रहा है मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। विश्व में लगभग कितने हैं, 6.6 अरब लोग हैं, यानी कि 6.6 अरब लोग है। एक उदाहरण है। अब ये बदल गया है, 7 अरब से ज्यादा की जनसंख्या हो गई है। तो पुराने आंकड़े दिए हुए हैं, तो उदाहरण के रूप में 6.6 यानी कि 6.6 अरब बताए हैं विश्व की जनसंख्या। तो आप ये देखेंगे लगभग है। तो अब आप ये देखिए कि ये संख्याएं क्या हैं, बढ़ती जा रही हैं, यानी कि बहुत सारी है। अब बच्चा इसको कैसे, सवाल आ रहा है, मैडम बोल रही है 1 अरब में कितने शून्य होते हैं, इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि बच्चे ने जहां पहले कहा कक्षा में 30 हैं, 30 लिखा उसने। उसके बाद क्या बता रहा है, फिर स्कूल में कितने हैं, 500 बच्चे हैं। फिर क्या हो गए, गांव में कितने हैं, 1000 हैं। और विश्व में कितने हैं, 6.6 अरब हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि इस अरब में कितने शून्य होते हैं। बड़ा रोचक सवाल है। तो बड़ा आसान है, आप कर सकते हैं। आप सबसे पहले लिखें, ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये लाख हो गया, 1 लाख हो गया। 1 जीरो और बढ़ा दें तो क्या हो गया, 1 जीरो और बढ़ाएंगे तो ये आपका क्या हो गया, 10 लाख हो गया। फिर आगे और बढ़ा दें, 1 जीरो और बढ़ा दें तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 100 लाख, यानी कि 1 करोड़ हो गया। अब आप यहां पर संख्याएं गिने, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 जीरो और बढ़ाएंगे, यानी कि 9 शून्य। कितने शून्य, यानी कि 9 शून्य आप लगाएंगे एक के बाद तो क्या आंकड़ा आएगा आपके पास, 1 अरब का संख्या लिख सकते हो। तो यहां पर क्या है, 1 जीरो जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो और लगाओ, फिर 2 3 लगाओ, और कितने हो गए, 2 4 6 और 3 9। ये आपके पास कितने हो गए, ये 1 अरब का बात हो गई, ये अरब की बात हो गई। 1 अरब में पूछ रहा है तो कितने लगे, 9 शून्य आपको लगाने पड़ेंगे, 9 बार जीरो लिखना पड़ेगा। फिर आपके पास क्या आंकड़ा आएगा, 100 करोड़। 100 करोड़ यानी कि 1 अरब की संख्या आ जाती है। तो अब आप ये देखिए कितनी संख्या कितनी ज्यादा है। तो ये क्या है, सारे मिलकर क्या करते हैं, ये मानव संसाधन ही बनाते हैं।
आगे देखते हैं। इसके उपरांत कुछ खास विशेष बातें आपकी पुस्तक में दी हुई हैं, उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं, क्या है जानकारियां? देखिए, भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। क्या है? MHRD, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आप ये देख सकते हैं, ये उसका लोगो है। और इसी को बच्चों क्या कहा जाता है? यही हमारा शिक्षा का विभाग है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा भी आता है, उच्च शिक्षा भी आता है। ये सब इसमें, यानी कि जो मानव के विकास के लिए कार्य कर रहा है। और मानव का विकास किससे होता है? शिक्षा से होता है। उसी से उसमें कुशलता आती है, उसी से वह नवाचार विकसित करता है, वैज्ञानिक सोच बनाता है, तर्क क्षमता विकसित होती है। तो ये सब किसका दायित्व है? ये भारत सरकार ने एक मंत्रालय जिसका जिम्मा रखता है, यानी कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के हैं, ये सब किसके अधीन है? एक विभाग है। उस विभाग को क्या कहते हैं? मानव संसाधन मंत्रालय कहते हैं। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। जैसा कि हमने प्रारंभ में भी बात की कि देश का विकास लोगों से ही होता है। उसी के आधार पे हम एक श्रेणीबद्ध कर पाते हैं एक राष्ट्र को, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित राष्ट्रों में सूचीबद्ध उसको किया जा सकता है। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? अब कौशल की बात हुई कि कौशल के आधार पर भी तो उनके मानव संसाधन मंत्रालय कर क्या रहा है? कौशल उनमें क्या कर रहा है? महत्वपूर्ण लोगों में क्या कर रहा है? कौशल विकसित कर रहा है, उसके लिए कार्य कर रहा है। तो वह किसके तहत कर रहा है? वह कर रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, यानी कि PMKVY। यह इसका लोगो है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके तहत लोगों को रोजगार, अगर वह कुशल श्रमिक बनेंगे तो वह अच्छे रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। तो सरकार ने 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 में 16 से 20 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इसको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की। कब की? 2015 में की। और 16 से 20 तक उसको क्या किया जाएगा? युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। तो ये एक खास चीज है, क्योंकि हमने बात की कि मानव जब तक शिक्षित नहीं होगा तो कुशल नहीं होगा, परिष्कृत नहीं हो पाएगा। यानी कि परिष्कृत का मतलब है वह उसकी सोच इतनी विकसित हो कि कोई चीज को अलग नजरिए से देखे, उसमें तर्क करने के हो, विश्लेषण करने की क्षमता हो, नए नवाचार करने की क्षमता हो। तो वह कब आएगी? जब उसका क्या किया जाएगा? कौशल का उसका विकास किया जाएगा। और ये दायित्व कौन कर रहा है? भारत सरकार इसके तहत कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।